दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मीठे लोगों से बड़ा बच के रहिए। जिन लोगों के मन में बड़ा मिठास भरी है और आपसे आके बड़ा मीठी बात कर रहे हैं, अरे सर आप कैसे हैं, अरे भाई साहब आप कैसे हैं। बहुत से लोग तो रियली हृदय से भी अच्छे हैं, बाई हार्ट दे आर क्वाइट गुड। बहुत से लोग क्या हैं कि वो आपसे मिठास भरी बात कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि ये हमारे बड़ा शुभ चिंतक हैं, लेकिन उनकी मृदभाषी आपको 100-200 लोगों में से एक आदमी ही ऐसा मिलेगा जो मृदभाषी भी हो और स्वभाव का अच्छा भी हो। नहीं तो 100 में से 99 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी बातों में बैठ बैठ के आपके इन्फॉर्मेशंस को लीक करेंगे और सूचनाएं लेंगे और उनका दुरुपयोग करने की संभावना बढ़ जाती है। मुझे एक ऐसे ही व्यक्ति मित्र मिले थे, उनके चक्कर में मेरे 8-10 साल भी खराब हुए और वो इतने मीठे थे जिसकी कोई सीमा नहीं। और इतना मीठा ऐसे करके उन्होंने मेरा हृदय जीत लिया था कि मैं अगरबत्ती भी लगाता था तो कहता था भगवान भला करे। लेकिन जब धीरे धीरे क्या था कि मीठी मीठी बातों को सुनने की अपनी आदत पड़ जाती है। थोड़ी सी कड़वी बात सुनने की आदत भी डालो कि जो अच्छा आदमी होगा वो बहुत मीठी बात नहीं करेगा, वो थोड़ी कड़वी बात करेगा। और धीरे धीरे एक दो डिसीजन हर आदमी से गलत हो जाते हैं। मेरा कुछ गड़बड़ होने के बाद मैंने उनका ऐसा प्रचंड साथ दिया था जो शायद उनको भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उनको इतना साथ दे। और था क्या कि मेरी ये कमजोरी थी कि मेरे कोई भाई नहीं था, अकेला था, तो मैं सोचता था यार कोई ना कोई तो ऐसा भाई मिले जो अपने को कोऑपरेट करे, अपने जीवन में कुछ भाई की तरह चले। लेकिन क्या होता है कि जो ये हमारे बड़ा कच्चे लालच होते हैं, तो जब जब मेरा मामला गड़बड़ हुआ और जब उन्होंने उनके असली रूप को देखा, एक खतरनाक अस्तित्व को देखा, तो मेरे जीवन को हिलाकर रख दिया। मुझे 6 महीने के अंदर ही डायबिटीज़ हो गई, हार्ट प्रॉब्लम जैसी चीज़ें हो गई और पल भर में उनका सारा स्वरूप बदल गया। तो ऐसा लाखों लोगों का घटनाएं होती हैं। बड़ी बड़ी कारपोरेट फील्ड में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी एक लड़के ने किताब लिखी है, असीर ग्रोवर नाम है उसका, उसका किताब का नाम है दोगलापन। तो ये दोगलापन संसार में बड़ा हानिकारक है। अब कौन व्यक्ति दोगला निकल जाएगा ये तो आप जान नहीं सकते, सबके माथे पर तो लिखा हुआ नहीं है, और हम लोग कोई भगवान नहीं है कि उनमें से कौन दोगला। तो उन मीठे लोगों से विशेष सावधान, नहीं तो आपका ये समय बर्बाद कर देंगे। अगर आप एक विद्यार्थी है, अब विद्यार्थी हैं, हर आदमी को वो आपके पास आएंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, आपका पढ़ने का टाइम खत्म, जो आपकी मानसिक ऊर्जा और शक्ति है वो सब उनकी मीठी बातों में ही खत्म। आप बड़ा खुश हो जाएंगे। तो पल भर की झूठी खुशी के लिए आप अपने बहुमूल्य समय को गंवाएंगे और मीठी बातों से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। तो जब मैंने ऐसे लोगों को बदलते देखा, तो 2-3 बार हुआ मेरे साथ, तो जब उनका असली रूप सामने आया, उन्होंने कुठाराघात किया, हृदय वज्र की तरह टूट गया। अब हाथ में कुछ नहीं था, कुछ नहीं कर सकता था। तो मित्रता की बजाय मुझे मन में ऐसे लोगों के प्रति घृणा पैदा हो गई। खैर, अब मुझसे बाहर निकल गया कि मैं ही पागल था, क्योंकि ऐसे में दोष अपना ही होता है, सामने वाले का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि अपने में परिपक्वता की कमी होती है, बुद्धि की कमी होती है। हम सीधे होते हैं, भोले होते हैं, तो उनके दिल को भी अपने दिल जैसा समझ बैठते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है और यहीं पे हम बहुत बड़ी मार खा जाते हैं। तो वो जब हमारे पास उठते हैं, बैठते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, उनकी मीठी बातें, उनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो मुस्कुराहट होती बड़ा कातिल है। क्यों? कि वो तो धीरे धीरे मीठे बन के आपके पास आ रहे हैं, उनका पर्पज़ है कि आपके सारे सीक्रेट्स, राज उगल लें और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिले, और हम उन्हें जाने अनजाने में अपनी गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान कर देते हैं। और वो तो इस तलाश में ही होते हैं कहीं सूचना मिल जाए। बड़ी बड़ी जगह डिप्लोमेसी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उन्हें सब बता देते हैं, और मौका आने पर वो फ़ायदा उठाने में नहीं चूकते। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास
कोई गोपनीयता ना हो, कोई ना कोई उससे ऐसी गलती हो जाती है, कोई ना कोई ऐसा दोष होता है उसमें। और दुनिया में परफेक्ट तो कोई नहीं है, सब में कोई ना कोई दोष है। तो ये लोग आप हमेशा अपने भावनाओं पर काबू रखें, इमोशंस पर काबू रखें। इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, और जो आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इमोशंस को हमेशा एक खुराक की ज़रूरत है। अब ये खुराक कैसी है? किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को दोस्त चाहिए, किसी को मोटिवेटर्स चाहिए। अब वो उनके पास जाएगा तो जैसे नहीं, शेर शिकार में बैठा होता है तो शेर पहले छुप के अटैक करता है। शेर भैंसे को कभी नहीं मार सकता है, भैंसा बहुत तगड़ा होता है, लेकिन शेर छुपा रहेगा, धीरे धीरे उसके भैंसे के सारे मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद जब भैंस ग्रुप से अलग हो जाएगी उस टाइम अटैक करेगा। तो ऐसे ही ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जिनको हम लोगों को दे देते हैं, वो ऐसे समझो कि शेर भैंस का शिकार कर रहा है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर, आप बहुत कंट्रोल में रखिए। पल भर में उनकी जरा सी मित्रता में सारे राज मत उगलिए। पता नहीं कौन किस बात का फ़ायदा उठा ले और उससे आपको बहुत नुकसान हो जाए। ये जो हमसाये हैं, आपके आसपास चल रहे हैं, बड़े खतरनाक हैं। पूर्ण सावधानी बरतें। अगर सावधानी नहीं बरती तो नुकसान हो जाएगा। अभी मेरा समय कुछ अनुकूल नहीं चल रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई बिजनेस सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। हालांकि काबिलियत का लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, टाइम फैक्टर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग मिलते हैं, मेरे से बात करते हैं और अपनी सारी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और ऐसे मिलते हैं जैसे मेरे से ज़्यादा खास उनका कोई नहीं है। और जैसे ही मैं वहाँ से हटा तो 10-5 दिन में, 15 दिन में मालूम पड़ता है कि वो सारी सूचनाएं मेरे विपक्षियों को पहुँचा देते हैं या कोई ऐसी चीज़ पैदा कर देते हैं। तो आजकल मैंने लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना ही बंद कर दिया, और जो भी फालतू समय बनता है बुक्स की स्टडी करता हूँ, वीडियोज़ बना देता हूँ। तो जीवन में जब मित्र बनाओ तो छांट छांट कर बनाओ, गुरु बनाओ तो छांट छांट कर बनाओ। और जवान की मिठास अलग बात है, हृदय की मिठास अलग बात है। तो मित्रता मनुष्य का स्वभाव है, मित्रता करने को मना नहीं करता, लेकिन मिठास के साथ एक लंबे समय तक अपने मित्र को परखो और उसके साथ सीमा के भीतर ही रहें। अपने गुप्त चीज़ों का ज़्यादा आदान प्रदान ना करें। मैंने अभी एक बुक पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच में क्या था, उसका एक चैप्टर था, उसमें यही है कि आपको अपनी रणनीति ज़्यादा अपने करीबी लोगों को नहीं बतानी है कि आगे आपने क्या करना है। हो सकता है कि कोई उसमें बाधा डाल दे, ठीक है। अगर आप चुपचाप बैठ के कोई भी काम कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को अगर पता चल जाए कि आप रात में 4 घंटा रोज़ पढ़ाई करते हैं, तो आसपास के लोग परेशान हो जाएंगे। बोले 4 घंटा पढ़ाई कैसे कर लेता है ये 16 घंटे काम कैसे कर लेता है। कोई सुबह पार्क में दौड़ लगाने जाता है, अच्छी एज है उसकी, तो यार इतनी एज पे कैसे दौड़ लगा लेता है, क्या खाता है ये। तो लोगों को अननेसेसरी परेशानी हो जाएगी। तो काफ़ी सारी समस्याएं आप अपने राजों को दूसरों के साथ खोल कर अपने लिए दिक्कत पैदा कर लेते हैं। जब तक चीज़ें फलीभूत ना हो, जब तक चीज़ें हो न जाएं, तब तक आपने किसी को बताना नहीं है। बताएंगे तो आप परेशानी में फंसेंगे। क्यों? बहुत से लोग यही इन्फॉर्मेशन ले जाएंगे, ये काम कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। तो हमेशा साइलेंट एक्शन करें, चुपचाप अपना एक्शन करते रहें, आपकी कामयाबी सुनिश्चित है। और जैसे कोई हमारी एक मेंटल, जैसे खाना खाते हैं ना, भूख लगती है, ऐसी हमारी एक मानसिक खुराक होती है। अगर हमें मीठी मीठी बातों की खुराक की आवश्यकता है तो हम बार बार लोगों के पास जाएंगे, उनको टेलीफोन करेंगे, अपनी सूचना बताएंगे, अब ये हो रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा बहुत चल रहा है। भाई आपका काम नहीं चल रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है लोगों को? आपका काम चल रहा है, इससे लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? तो जब तक कोई चीज़ फलीभूत ना हो तब तक साइलेंट हो जाए, साइलेंट होकर काम करें, कामयाबी सुनिश्चित है। आजकल लोगों में मैंने दोगलापन बहुत ज़्यादा देखा, इतना ज़्यादा देखा है। और मैं बचपन से भी देखता था, बहुत सारे मेरे मित्र थे, मैं पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट था, लेकिन वो मुझे पढ़ने नहीं देते थे। वो दिन भर की एक्टिविटी में थका देते थे। उनको पता था कि अगर इसने किताब पकड़ ली तो ये क्रांति कर देगा,
तो उन्होंने बचपन में मुझे किताब ही नहीं पकड़ने दी। अब उनसे क्या कहूँ मैं, हालांकि आज वो भी भुगत रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा बाहर चला गया तो बाहर जाके बाहर की कल्चर सीखी, बाहर की चीज़ें सीखी। अभी जो भारत पे का जो CEO था, उसको उसने अपनी किताब लिखी है, उसमें उसका किताब का यही है दोगलापन, कि लोगों में दोगलापन बहुत ज़्यादा है। वो अगर अपने फ़ायदे के लिए तो आपको मीठी मीठी बातें करके आपको अहेड कर देंगे और बाद में अचानक से टांग खींच लेंगे, बोले हम बिजी थे, और आप नीचे गिर पड़ेंगे। तो किसी की मिठास भरी बातों में ज़्यादा पागल न हो और न अपनी रणनीतियों को साझा करें कि आपने कैसे करना है, क्या करना है। जो समझ में आता है उसके लिए स्टडी करें, बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें जुलें, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी गोपनीयता को हमेशा बनाए रखें। जब भी गोपनीयता ख़त्म होगी आपका पतन स्वाभाविक है, पतन सुनिश्चित है। और ऐसे जो मीठे वाले दलाल हैं इनसे बहुत बहुत सावधान, बहुत सावधान। अभी मेरी एक डीलिंग हुई थी एक आदमी से, तो कोई फैसला हुआ था मेरा उससे, तो उसने कहा ठीक है भाई इतने, अब जो है उसका आधा ही हो पाया, उससे पहले वो नाट गया, बोले मेरे को ये प्रॉब्लम है मेरे को। अब ऐसे बेईमान हो, ऐसा नहीं है कि वो आपकी बातें डिस्क्लोज कर रहे हैं तो उनको कोई लाभ मिल रहा है, उनसे उससे क्या हो रहा है, अपना फैथ खत्म हो रहा है, उनकी वफादारी आपके दिल में ख़त्म हो रही है, और जिसके लिए दिल में वफादारी ख़त्म होगी बात खत्म। ठीक है, तो मेरा काम क्या है कि जो भारत में आदमी फालतू भी ज़्यादा रहता है, तो दोगलापन है, चुगलखोरी है, मीठी मीठी बातें हैं, दूसरों का छीनने का प्रयास है, तो ये सब लोग ऐसे दुश्मनों को हम खुद ही मौका दे रहे हैं। आजा भाई बैठ, पहले हम बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, पहले हम बताते हैं कि हमारी तिजोरी में कितना पैसा रखा है, पहले हम बताते हैं कि हमने कितनी बुक्स पढ़ रखी हैं, पहले हम बताते हैं कि हमारे फ्यूचर टारगेट्स क्या हैं। अरे भाई ठीक है, उसके फ्यूचर टारगेट्स अपनी जगह, अपने फ्यूचर टारगेट्स अपनी जगह, आए जाएँ, उनका मान सम्मान करो, बात खत्म है। इतने ज़्यादा सीक्रेट शेयर करने की ज़रूरत ही क्या है। तो अभी एक आदमी है, वो जब भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, वो इतना हमारा बहुत करीबी रिश्तेदार है, और जब भी कोई फंक्शन होता है तो उसके बीच में वो ऐसी गोपनीय बात को खोलता है जिससे कि वहाँ झगड़ा ना होता हो तो हो जाए। 2-3 बार वो ऐसी एक्टिविटी कर चुका है, और वैसे जब तुम देखोगे उसको तो बड़ा साफ़ सुथरा सा चश्मा लगाए, बड़ा थुलथुल सा अजीब सा दिखेगा तुम्हें, और बहुत फेथफुल दिखेगा, लेकिन जहाँ भी वो इतना गंदा है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि आप मजबूर होते हैं, कोई आदमी क्लोज सर्कल में तो आप कुछ नहीं कह सकते, तो यही चीज़ है। तो इसलिए मिठास ज़्यादा ठीक नहीं। आप अच्छे से बात करिए, सबसे तमीज़ से बात करिए, लेकिन ज़्यादा अपनी गोपनीयता को शेयर मत करिए, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। न तो कोई दूसरा आपकी प्रॉब्लम सुलझा सकता है, ना आप उसकी प्रॉब्लम सुलझा सकते हो। हाँ, अगर अपने लेवल से कोई हेल्प हो सकती है और प्रॉब्लम सुलझा सकते हो तो सुलझा दो, कर दो भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए मीठे लोगों से बहुत सावधान। वो जो भी मीठा बन के आए उससे बहुत अलर्ट हो जाए कि यार इतना मीठा क्यों बोल रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई हृदय से मीठा हो, जो हृदय से मीठा होगा तो जिसकी जवान की बात और दिल की बात एक जैसी होगी तो आपको वो आदमी अपने आप अच्छा लग जाएगा। लेकिन जिसमें चालाकी है, पहली चीज़ तो वो आपसे आँख मिला के बात नहीं करेगा। अगर आँख छिपा के बात कर रहा है, समझ लो कि उसके दिल में कुछ ना कुछ आपके प्रति गलत ही चल रहा है। तो हमेशा नज़र से नज़र मिला के बात करनी है, चाहे प्रधानमंत्री से बात करनी है, चाहे IAS अफसर से बात करनी है, या लोगों से बात करनी है। तो वो वाली बात है ना कि मीठी बात भी करेंगे, लेकिन नज़र से न सिर उठा के बात करेंगे, न सिर झुका के बात करेंगे। बात करेंगे तो नज़र से नज़र मिला के बात करेंगे, और लगातार सही। और मीठे लोगों से विशेष सावधान, ये बड़ा धोखेबाज होता है। हाँ, 100 में से 1000 में से कोई 2-4 आदमी अच्छे हों, मृदभाषी हों, संत हों, तो उनका हम स्वागत करें, और लेकिन ज़्यादातर लोगों से सावधान हैं। और जो भी मीठी बात करके आपकी रणनीति, आगे आपके स्टेप्स क्या होंगे, इन सब को जानने के लिए बहुत प्रयास करें, तो आप अपना समय नष्ट न करें, ना उसके साथ अपना समय नष्ट करना, ना उसे अपने समय में समय दें। तो जो भी चीज़ कि वो होता क्या था कि जैसे मैं पढ़ाई करता था तो आई वॉज वेरी टैलेंटेड पर्सन, तो वो पढ़ाई के टाइम पे ही साले आगे बैठ जाते और इतना डिस्टर्ब करते थे कि थकान हो जाती थी, से बातें करते सो जाते, चल सुबह देखेंगे। वो कल करके ज़िंदगी निकलती चली गई और लेकिन एक्सपीरियंस बहुत हुआ। उसी एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है ना।
किसी आदमी ने कहा मैं अगर ये चीज़ ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे हो सकती है, तो आप देखते होगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो बड़ा मीठे होते हैं। वो 50,000 का नौकर भी रखते हैं, 1,000 का नौकर भी रखते हैं, 1 लाख का भी नौकर रखते हैं। वो मीठी मीठी बातें करके उनकी रणनीति को शेयर कर लेते हैं। जब रणनीति उन्हें पूरी मालूम पड़ जाती है, उसका दिमाग पूरा चूस लिया, और चूसने के बाद अब वो 5 लाख वाला आदमी नहीं रखेंगे, 5 लाख की जगह वो 50,000 का आदमी रखेंगे, क्योंकि सारा उससे सीख लिया उन्होंने। तो झूठे आदर में ना फंसें। ये झूठा आदर बड़ा खतरनाक होता है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें खो सकते हैं। तो आज के लिए यही है कि ज़्यादा मिठास भरी बातें हमारे हृदय को संतृप्त करती हैं। कि आदमी सामाजिक प्राणी है, तो वो उसे लगता है कि यार यहाँ आते हैं, यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन वो आपका नुकसान कर रहे हैं। वो आपके सारे सीक्रेट्स लूज करेगा, थोड़े दिन बोलेगा भाई पता है यार तू क्या था, पता है मुझे सारा। तो बस आज की बात यहीं समाप्त। नमस्कार।